मंडे नाइट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट्रा के एडिशन के बारे में, जिसके स्टार्टिंग में हमें जॉन सीना देखने को मिले। वो ओल्ड जॉन सीना हमें देखने को मिले, लेकिन सिर्फ फेस एक्सप्रेशन जो थे वो उसके चेंज थे। कोडी रोड भी आमने सामने आए जॉन सीना के साथ ही में हमें शो के ऊपर रिया रिप्ली भी कॉन्ट्रैक्ट चुराती हुई देखने को मिली यू स्काई और बियांका ब्लेयर का। साथ ही में मेन इवेंट के अंदर पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर भी आमने सामने देखने को मिले। साथ ही में वो मास्क वाला बंदा फिर से अटैक कर देता है रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के ऊपर। साथ ही में शो के ऊपर सेथ रॉलिंस भी थे और भी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर जॉन सीना के साथ में। जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं लाल वाली जो मर्चेंडाइज है वो पहनी होती है, वो रिंग के अंदर आते हैं और जो क्राउड है वो काफी ज्यादा तगड़ा वाला बू कर रहा था जॉन सीना के लिए। लेकिन जो मर्चेंडाइज पहने हुए बंदे आए थे वो काफी ज्यादा तादाद में आए थे। उसके बाद जॉन सीना माइक पर आकर कहते हैं कि भाई मैंने जो कुछ किया वो मैंने मजबूरी में किया। क्योंकि लास्ट 10 साल से मैं कोई भी मैच जो है वो नहीं जीता हूं, मैं हारते हुए आ रहा हूं। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने अच्छा जो है वो बना रहा और मैं आप लोगों को खुश करने के लिए इस रंग के अंदर बंदर की जैसे जो है वो काम करता रहा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि अब मैं उन सारी चीज़ों से पक चुका हूं और इस वजह से मैं हील बन चुका हूं। और उन्होंने एक लाइन यहां पर ड्रॉप की कि ना ही मैं बेबी फेस हूं ना ही हील हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं सिर्फ जीतने के लिए आया हूं और अब मैं सिर्फ जीतूंगा और जीतूंगा। उन्होंने इस विन विन को तकरीबन 5-6 बार बोल दिया और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम लोग क्या सोच कर आए हुए थे कि जॉन सीना का नया थीम सॉन्ग आएगा, नया मर्चेंडाइज वो लेके आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग जो चाहोगे मैं वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला और तुम लोग जो है सन ऑफ अ बिच हो। और यहाँ पर जो जॉन सीना के लिए चैंट्स भी लग रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े और हैरान कुन चैंट्स थे, क्योंकि लेट्स गो सीना और सीना सक्स के चैंट्स लग रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम लोग अब भी मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो? तो क्यों आप लोग मेरा जो मर्चेंडाइज है वो पहन के आए हुए हो? ये सिर्फ दिखावे के लिए तुम लोग लेके आए हो, बाकी सब कुछ मुझे पता है कि तुम लोग किस मिजाज के हो। क्यों ये मर्चेंडाइज सेम तरीके से मेरी तरह वो पहने हुए इस अरीना के अंदर एंटर कर चुके हो और अब भी मुझे बू कर रहे हो? तो मैं अब इन सारी चीज़ों से पक चुका हूं और अब मैं रून करूंगा सारी WWE को और मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से मैं ये काम करने पर तुला हुआ हूँ। सिर्फ फेस एक्सप्रेशन जॉन सीना के चेंज थे, बाकी आज पूरी तरीके से वो पुराने वाला जॉन सीना आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन फेस एक्सप्रेशन जो थे वो बिल्कुल अलग थे और जो साथ ही में टर्न स्क्रीन पर जो जॉन सीना की जो टी शर्ट के साथ वो कलर आते हैं वो भी सेम थे। साथ ही में उसका थीम सॉन्ग भी बिल्कुल सेम था, उसका जो नेवर गिव अप वाला वो जो स्लोगन था वो भी सेम था, वो सब कुछ सेम था। लेकिन उसके बाद जो कोडी रोड है उसका थीम सॉन्ग बजता है और जैसे ही उसका थीम सॉन्ग बजता है तो क्राउड का जो सपोर्ट उसको अलग लेवल का मिल रहा था। उसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं और वो माइक पर आकर कहते हैं कि क्या मैं किसको देख रहा हूँ? जॉन सीना को। जैसे ही वो जॉन सीना कुछ बोलने वाले होते हैं तो जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि शट अप। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अब जो हूँ, क्योंकि जो जॉन सीना है उसे किड कॉल करते हैं, तो जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि अब मैं किड नहीं हूँ बल्कि मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूँ और तू मेरे से रेसलमेनिया के अंदर मिलेगा। लेकिन मैं रेसलमेनिया के अंदर जो तुम्हारे टी शर्ट के ऊपर जॉन सीना जो है वो है, मैं उस जॉन सीना से लड़ना चाहता हूँ और मैं जो तुम्हारा जो वो उसके बारे में जो उन्होंने बात की तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को नहीं बता सकता। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस जॉन सीना से नहीं जो मेरे सामने खड़ा है बल्कि जो तुम्हारे टी शर्ट पर बना हुआ है उस जॉन सीना से लड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं। तो बिल्कुल एक कमाल का प्रोमो, एक कमाल का स्टार्टिंग आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें देखने को मिला। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें थोड़ी सी जो है ऐसी हाथापाई टाइप की तो देखने को नहीं मिली, लेकिन ये जो प्रोमो वार था वो डेफिनेटली एक बैंगर और
कमाल का प्रोमो वार था और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था पेंटा और लुडविग काइजर के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और उस मैच के अंदर पेंटा आसानी के साथ विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था डिकोटा काई और आईवी नेल के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर चैड गेबल और क्रीड ब्रदर्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं डिकोटा काई को, लेकिन उसके बाद जो ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो है वो आते हैं और वो अटैक कर लेते हैं। इसी का फायदा उठाती है डिकोटा का, वो इस मैच के अंदर आईवी नेल को हरा देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बियांका ब्लेयर और यू स्काई का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। सबसे पहले यू स्काई वो रिंग के अंदर आकर कहती है कि भाई अब तुझे मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्योंकि मैं चैंपियन हूँ, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी। इसके बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लेती है। उसके बाद एडम पेयर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली आती है और वो तप्पड़ लगाने चलती है बियांका ब्लेयर को, लेकिन वो लग जाती है यू स्काई को, और उसके बाद जो है वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर लेती है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके अपने साथ ही लेके चली जाती है। वहाँ पर एडम पेयर्स उससे कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दे, लेकिन रिया रिप्ली कहती है कि नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं देने वाला, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट दे भी दूंगी तो मिस पर मेरा साइन है और तू चाह कर भी इसको चेंज नहीं कर सकता। तो WWE ने अभी तक तो ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आप लोगों को ऑफिशियल होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि रिया रिप्ली है वो इस मैच के अंदर ऐड हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जे ऊसो का मैच, जहां पर वो ऑस्टिन थ्योरी को पेश कर रहे थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, एक छोटा सा मैच था। इस मैच के अंदर जे ऊसो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद ग्रेसन वॉलर के ऊपर भी अटैक करते हैं। गुंतर आते हैं, वो फिर से वो स्लीपर होल्ड में फंसा देते हैं, लेकिन इस बार जो जे ऊसो है वो अटैक कर देते हैं और उसका जो टाइटल है वो उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। तो ये जो सीन है ये यहाँ पर थोड़ा सा लो लग रहा है। बाकी सारी स्टोरी लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की जा रही है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था टैग टीम में, जहाँ पर ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो पेश कर रहे थे अल्फा मेट्स को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मैच के अंदर ड्रैगन ली और साथ ही में जो रे मिस्टीरियो है वो विक्ट्री अर्न करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद वो मास्क वाला बंदा फिर से आते हैं और इन दोनों के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो पता नहीं कि वो कमेंट्री से बोला भी जा रहा था कि ये चैट गेबल है, लेकिन पता नहीं कि ये चैट गेबल है या कोई और बंदा है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेथ रॉलिंस का रिंग के अंदर। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस के चैंट्स हो रहे थे, उसके बाद सीएम पंक के चैंट्स हो रहे थे। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई सीएम पंक के चैंट्स तुम लोग कर रहे हो, तो रोमन रेंस की भी वो बात करते हैं और रोमन रेंस की भी चैंट्स वहां पर लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि रोमन रेंस ने लास्ट वीक मुझे मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन उसको वाइज मैन जो है उसका बेवकूफ़ है, उसको समझाया नहीं, क्योंकि जो रोमन रेंस है उसको पता है कि शील्ड के अंदर मैं के अपनी सारी चीज़ें जो है मैनेज करता था, तो उसके पास एक आर्किटेक्ट नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि WWE से थ्रोन्स का एक नया वाला वर्जन जो है वो लेके आ सकती है। और मैं भी यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो सेथ रॉलिंस को जो रूमर्स आ रही थी वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता चला है कि जो रोमन रेंस और सीएम पंक है दोनों स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले हैं, तो क्यों ना मैं वहां पर चले जाऊं। उस पर जो क्राउड है वो उससे पूछते हैं और क्राउड यस के चांस लगा रहा था। तो ऐसे में आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और सीएम पंक तीनों होने वाले हैं, और ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था ब्रॉन ब्रेकर और फिन बेलर के बीच में आईसी टाइटल का मैच काफी कमाल का था, काफी जबरदस्त था, और ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर फिन बेलर तगड़ा कमबैक करेंगे, और ऐसा भी लग रहा था कि इस मैच के अंदर टाइटल भी चेंज हो सकती है, क्योंकि रिसेंट में मेन इवेंट के अंदर जो ट्रिपल एच है वो शॉकिंग चीजें प्लान करते हैं, लेकिन इसके बाद जो कार्लिटो और डॉम है वो आते हैं, वो कूड़ी ग्रास लगाने रिंग के ऊपर चढ़े होते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो उसको देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं, उसको बिल्कुल वो सामान पर लग जाता है, और उसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर है वो एक तगड़े वाला स्पेयर ठोक देते हैं, और इसी तरीके से उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। और उसके बाद जो पेंटा है वो आते हैं, और क्योंकि वो पेन बेलर और साथ ही में कार्लिटो और डॉम अटैक कर रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन पेंटा आते हैं और पेंटा जो है वो उसको टाइटल भी दे देते हैं, और एक तरीके से हमें एक स्लाइड सी लुक भी दी पेंटा ने कि वो भी इस टाइटल के पीछे जा सकते हैं। तो ऐसा जिस तरीके से WWE प्लान करे तो लग तो ऐसा रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर का एक मल्टी पर्सन मैच ही होने वाला है आईसी टाइटल के लिए रेसलमेनिया के अंदर। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वहीं तक की थी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा इसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।